आज मैं आपको राजपूती सूट के पूरे सूट की कटिंग करके बताऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखें। कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले हमें लहंगे की लेंथ लेनी है। हमारा जो लहंगा है वो है 39 इंच का, और हमें इसमें से लेना है 38। तो फिर सबसे पहले हम लेंथ को देख लेंगे। 38 पे एक निशान लगाएंगे और इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहां से मिला के, और इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे। और एक बार लेंथ को दोबारा देख लेंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से मेजरमेंट लेके ही हमें सूट की कटिंग करनी है, तभी हमारा सूट सही बनेगा। अब दोनों साइडों से हमें लेंथ को देख लेना है, और यहाँ से हम कट कर देंगे। डबल फोल्ड करके ही कट करना है। अब जो इस दोनों साइडों से जॉइंट है, यहाँ से भी हमें कट करके दोनों पार्ट को अलग कर लेना है। इसके 4 पार्ट होंगे। पहले हम इस डबल किया, फिर यहाँ से हम कट करके इसको अलग कर लेंगे। फिर हम इसके बीच में से 2 पार्ट और करेंगे, फिर 4 पार्ट निकालेंगे इसमें से। ये 2 पार्ट हो गए। अभी जो जॉइंट वाली साइड है, यहाँ से हमें इसको फिर से अलग कर लेना है और दोनों पार्टों को अलग कर देना है। दोनों पार्ट्स को बराबर करके ही अच्छे से कटिंग करनी है। आराम आराम से करनी कटिंग। अब दूसरे पार्ट की भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। जो जॉइंट में है उसे हम दोनों साइडों से बीच में से कट करके अलग कर लेंगे। बिल्कुल बराबर करके कट करना है। बिल्कुल भी एक पार्ट छोटा और एक पार्ट बड़ा नहीं रखना है। अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो उसको पहले एक साथ करके और फिर कट कर लेंगे। जहाँ से जॉइंट वाली साइड है वहां से हमें कट करना है इसको। अब इन पार्ट अलग हुए पार्ट्स को हम एक के ऊपर एक बिछाएंगे। ध्यान रहे कि जो पार्ट्स हम बिछा रहे हैं वो एक साथ बिछे। एक सीधा और एक उल्टा बिल्कुल नहीं बिछाना है, वरना कलियां सही से नहीं कटेगी। जैसे ऊपर वाला पार्ट हमने सीधा लिया है, तो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो सारे हमें सीधे ही रहने हैं। एक के ऊपर एक आराम से बिछाएंगे बराबर करते हुए। तो पार्ट को ऐसे ही बिछाना है, एक के ऊपर एक, और सीधी साइड से ही बिछाएंगे। और जो ये किनोरी वाली साइड होती है वो अपनी तरफ रखेंगे। हमें चारों ही पार्ट को बिछा देना है, बराबर करके ही बिछाएंगे। अब हम इसके लिए कमर पे निशान लगाएंगे। जितनी हमारी कमर है उस हिसाब से हम निशान लगाएं। जैसे हमारी कमर है 38 इंच, तो हम यहाँ पे एक 7 इंच से निशान लगाएंगे, और सेम 7 इंच में निशान हम दूसरी साइड से लगाएंगे। अपोजिट निशान लगाएंगे, और अब इन निशान इंच टेप से इस निशान को इस निशान से मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों निशानों को आराम से मिलाकर ही हमें निशान लगाना है। जो हमने निशान लगाया है वहां से हम कट कर लेंगे। ऐसे। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे।
कुर्ती की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कुर्ती की लेंथ निकालेंगे। जो भी हमारी कुर्ती की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमें एक निशान लगाना है। जैसे हमारी कुर्ती की लेंथ है 25 इंच, तो हमें 26 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब जो हमने निशान लगाया वहां से हमें कुर्ती को कट कर लेंगे। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे, ये भी सिंगल फोल्ड है, अब इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। पहले डबल फोल्ड किया और अब हम इसे एक बार और फोल्ड करके डब 4 फोल्ड कर लेंगे। अब हमें शोल्डर का निशान लगाएंगे। जैसे हमारा शोल्डर है 16 इंच, तो हमें 8 इंच पे एक निशान लगाना है। और यहाँ पर भी 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे इस निशान को इससे मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। अब जैसे हमारा सीना है 36 इंच, तो हम 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब आधा इंच मिलाते हुए हम यहाँ से राउंड शेप दे देंगे इसको। अब हम यहाँ से चौकट के लिए निशान लगाएंगे। जैसे हमने निशान लगाया 18 इंच पे, और अब हम यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे 9 इंच पे। तो 9 इंच पे एक निशान यहाँ लगा लेंगे। 8 इंच पे एक निशान यहाँ लगाएंगे। चौकट रख देना है हमें 8 इंच। अब इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे, और हाँ, जो हमने कमर पे जो निशान लगाया उसे भी इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। अब हम पहले कुर्ती के चौकट कर लेंगे। हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। यहाँ से आधा इंच शोल्डर हम डाउन करेंगे, इससे कुर्ती की फिटिंग अच्छी आती है। देखिए हमारी कुर्ती कट हो गई है। और अब हम कांचली की कटिंग करेंगे। कांचली की कटिंग करने के लिए भी सबसे पहले हमें हमारी जो आस्तीन है उसकी लेंथ निकालनी है। तो हमारी जो आस्तीन है वो गोलाई है वो है 5 इंच से 5 इंच में हम 4 प्लस करेंगे। अब ये 4 फोल्ड हो गया है।
अब यहाँ से हमें इसको कट कर लेना है। अभी इसमें से हमारे आस्तीन की हम जो लंबाई है ना वो निकालेंगे। आस्तीन की जो लंबाई है वो है 16 इंच, तो हमें 16 इंच निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से लेंथ के लिए कट कर लेंगे। हमारी जो आस्तीन की गोलाई थी वो थी 10 इंच, और 10 इंच में हमने 4 इंच प्लस किया तो हमारा हो गया 14 इंच। अब हम इसके लिए कड़ को भी निशान लगाएंगे, कड़ पे निकालेंगे। जितनी हमारे आस्तीन की गोलाई होती है, चौड़ाई होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें कड़ पे निकाल लेने हैं। तो हमारी आस्तीन की जो चौड़ाई है वो है 14 इंच, और 14 इंच का हाफ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 इंच, और इसकी लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे 10 इंच। चलिए हमारा कुर्ते की कांचली की आस्तीन और खड़ पे कट हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें से हम टुक्की और आर निकालेंगे, तो टुक्की हमें रखनी रखनी है 6 इंच की। इधर भी 6 इंच में निशान लेंगे। अब हम इस फैब्रिक निशान को उस निशान से मिला के एक फैब्रिक निकाल लेंगे। इसमें हमारी टुक्की और आर दोनों निकल जाएंगे। हमें 6 इंच की निकालनी है, तो हम 6 इंच में निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमें आधा इंच ज्यादा लेते हुए एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम इसकी टोपी की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी टोपी कट हो गई है। अब हम इसमें से आड़ कट करेंगे, तो आड़ हमें रखनी है 4.5 इंच की, और लंबाई देंगे 8 साढ़े 8 इंच। यहाँ से भी हमें 4.5 इंच रख देनी है। सिलने के बाद जो हमारी टोपी वो होगी 5 इंच की रेडी होगी, तो हमने 1.5 इंच की 4.5 इंच की हमने बाड़ कट करी है। इस तरह से वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरी आईडी को फॉलो करें। थैंक यू।